हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए ना इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक लेकर के आई हूँ। जी, एक्चुअली होता क्या है ना, आप बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे एवरीडे मैसेज करते हैं। आपके मैसेज आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस आपके होते हैं। अभी मुझे 2 घंटे पहले एक भाई का क्वेश्चन आया कि मुझे बहुत निगेटिविटी फील होती है, हर समय बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं कभी पॉजिटिव ज़्यादा सोच नहीं पाता हूँ। आप मुझे प्लीज़ हेल्प करिए। ऐसे ही और भी लोगों के क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज अभी जो मैं टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो काफ़ी सेंसिटिव है और मोस्टली आप लोग का ये कॉमन क्वेश्चन होता है। मोस्टली ये क्वेश्चन से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ। हर रोज़ ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में कि दी ब्रेकअप हो गया है, सामने वाले ने चीट किया, मुझे क्या करूं मैं? प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने का कोई तरीका बताओ। ये क्वेश्चन तो बाद में आता है कि बाहर निकलने का तरीका बताओ। पहला क्वेश्चन होता है ना कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ टिप करो क्यों रिटर्न आ जाए, और फिर मैं वहाँ पे ट्राई करती समझाने का कि हाँ, ऐसा टिप नहीं होता है। कुछ टिप हैं जो मैं आपका शेयर कर देती हूँ कभी कभी। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ ना करूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि कहीं पता नहीं, कहीं ये वन साइडेड लव तो नहीं है। जब मुझे पक्का पता हो जाता है ना ये 2 साइडेड है, वन साइडेड नहीं है, तो मैं कभी 1-2 टिप्स जो मुझे पता है मैं वो शेयर कर देती हूँ। पर यूजली मैं ट्राई करती हूँ ना मोस्टली कि मैं नहीं करूँ। और फ्रेंड्स, अब क्या होता है ना, सेकेंड थिंग क्या होती है, आप लोगों का ये जो क्वेश्चन होता है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये बहुत अच्छी बात है। आप एटलीस्ट उस सिचुएशन से बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ऐसी वीडियो शेयर की जाए जहाँ पे अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, भगवान ना करे किसी का ब्रेकअप हो, या प्रभु जी ना करे, बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ऐसा मैंने रीड किया था कि जब कोई लेडी किसी बच्चे को बर्थ देती है ना, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो जो पीरियड होता है उसमें जो लेडी को जो पेन होता है ना, उनको तकलीफ़ होती है डिलीवरी के टाइम में, वो ऐसे ही उतना ही दर्द होता है जब आपका ब्रेकअप होता है, ठीक है। या फिर अगर किसी को हार्ट अटैक आता है ना, तो जो दर्द होता है ना, उतना ही दर्द होता है, इंसान उतना ही दर्द फील करता है ब्रेकअप के बाद में, करेक्ट। पर ये कौन सा वाला ब्रेकअप मैं बोल रही हूँ, ये वाला ब्रेकअप नहीं है जो हर महीने आपको प्यार हो रहा है, फिर आपका ब्रेकअप हो रहा है, फिर आप किसी और के साथ जा रहे हैं, ये वो ब्रेकअप नहीं है। ये वाला ब्रेकअप है ना जहाँ आप किसी को दिलो जान से प्यार करते हो, 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं बात करते हुए, ठीक है। तब उसके बाद आपके साथ ऐसा होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से आपको प्यार हुआ हो, 1 महीने 2 महीने 6 महीने बात करी हो आपने, और फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो। हम दिन से नहीं बता सकते कि कहाँ पे सच्चा प्यार है, कहाँ पे झूठा प्यार है, कहाँ पे टाइम पास है। ये आपके ऊपर बेस है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं और आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये मेजर क्वेश्चन होता है। तो देखो, आपको क्या करना चाहिए। मैं अब ये बोलूँ ना कि अरे सब ठीक हो जाएगा, मोस्टली आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हो तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, क्या रो रहा है यार, क्यों रो रही है इतना, सब ठीक हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, दूसरी मिल जाएगी, मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। पर वो जब तक वो मिलते नहीं तब तक वो पीरियड जो होता है ना, वो पीरियड कैसे हैंडल करें हम, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है ना। और ऊपर से जब पता चले कि सामने से जिसने हमसे ब्रेकअप किया है वो किसी और के लिए उसने हमें चीट किया, तब तो वो जो दर्द होता है ना, समझ में नहीं आता कि कहाँ कमी रह गई, क्या कमी थी अंदर, वो कमी कैसे दूर होगी। तो देखो, कमी आपके अंदर नहीं होती है, कमी उनके अंदर होती है। जी हाँ, कमी आपके अंदर नहीं है कि उन्होंने आपको चीट किया, कमी उनके अंदर है क्योंकि वो उनकी नीयत ख़राब है। जब नीयत ख़राब होती है तभी इंसान चीट करता है। अगर आपके अंदर कमी होती तो उन्होंने आपको पसंद ही क्यों किया होता। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको जिसने पसंद किया अब वो किसी और को पसंद कर रहा है, तो प्रॉब्लम उसकी है, आपकी नहीं है। पहले ये बात समझिए। और सेकेंड थिंग, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको लगता है अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, जो टाइम होता है ना, वो हर दर्द की दवा है, ट्रस्ट मी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे आप उनको भूल जाओगे। अभी एग्जांपल मैं आपको दूँ, मेरी बिल्डिंग में एक लेडी है, उनका बेटा 12 साल का होकर मर गया, उनकी डेथ हो गई।
तो क्या वो लेडी ने जीना छोड़ दिया? वो माँ बाप जीना छोड़ देते हैं? जी नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। इंसान इतना बड़ा दर्द भी बर्दाश्त कर जाता है। तो आपका जो ब्रेकअप हुआ है ना, आप उस सिचुएशन में क्या सोचो, आपको क्या करना है, आपसे जितने लोग प्यार करते हैं आप उनके बारे में सोचो। आपके मम्मी पापा हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, सब तो हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में सोचिए ना। अभी जो पर्सन आपके लाइफ में आया है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इतने सालों के रिश्ते वो सब हल्के पड़ गए, वो सारे फीके हो गए उसके सामने? और जो नया आया है उसके लिए आपको लगता है अरे लाइफ में कुछ नहीं बचा। वो भी उस पर्सन के लिए जो आगे मूव ऑन कर गया, जो खुशी खुशी है। आप यहाँ बैठ के रो रहे हो किसी के नाम पे, और वो क्या कर रहा है वहाँ? वो किसी और को रुलाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, या किसी और को रुलाने जा रही है वो, क्योंकि उनका काम है। वो बहुरूपिया होते हैं वो, ठीक है, जो मीठी मीठी क्या होता है, वो आपके साथ आएंगे, जिससे भी आप बात कर रहे हो, वो पहले एकदम मस्त फ्रेंड बन के आते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं ना कि जैसे वो आपका सबसे ज़्यादा भला सोच रहे हैं, आपकी हर चीज़ में हेल्प करेंगे, ऐसा आपको डांट भी लगाएंगे, प्यार से बातें भी करेंगे, और ऐसे पूरा का पूरा सिचुएशन ऐसा माहौल बना देते हैं ना कि बस उनसे ज़्यादा भला तो आपका कोई दुनिया में सोच ही नहीं रहा है। और फिर सडनली उनको रियलाइज़ होता है, उनको लगता है अरे नहीं, इससे तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो वो चेंज हो जाते हैं, उनको कहीं और दूसरे का उनका इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये सब बातें होती हैं, तो आप सबको पता है, आप सब फेस करते हो। अब आगे ब्रेकअप होगा तो क्या करना है? पहली बात, आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। मोस्टली क्या होता है ना, जैसे ब्रेकअप होता है ना, हम सबसे पहला काम करते हैं ना, हमें ऐसा फील होता है कि काश थोड़ा टाइम मिल जाए अकेले बैठ के रोने के लिए, अकेले याद करके रोने के लिए, ठीक है। हम भले ही काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, पर फिर भी ना दिल दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। और मेनी टाइम्स क्या होता है ना, आंखों में आंसू आते हैं, पर हम जब सबके साथ बैठे उन आंसुओं को वहीं रोक लेते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, सबसे डिफ़िकल्ट है ये। और सच मानिए, ये करने के बाद ना आप बहुत स्ट्रांग बनते हो। लाइफ में आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो ये सिचुएशन हैंडल करने के बाद में, जब अपने खुद के आंसुओं को ना अपनी आँखों में रोक लेते हो ना, और फिर जब आगे बढ़ते हो ना, आपको लाइफ में कभी कोई पीछे नहीं ढकेल सकता। बहुत आगे जाते हो फिर आप लोग, हर सिचुएशन ना कामली हैंडल कर लेते हो। बस उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। खुद को ना प्यार से समझाना। पता है, जब ब्रेकअप होता है तो हम खुद को ही समझाते हैं, बोलते हैं मत रो, प्लीज़ मत रो, इतना मत रो, और फिर भी वो आंसू रुकते नहीं हैं। फिर खुद से ही बातें होती हैं कि यार क्या गलत किया मैंने, क्यों हो गया ऐसे मेरे साथ, समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो सही, पहली बात, सैड सॉन्ग नहीं सुनना है किसी भी हालत में, अवॉइड करें सैड सॉन्ग सुनना। सैड सॉन्ग अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हमें मूवी क्यों पसंद आती है? क्योंकि मूवी में हमें वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना जो हम सोचते हैं कि काश हम ये कर पाते। वो फैंटेसी वर्ल्ड है, तो हम ना वहाँ रिलेट करते हैं अपने आप को, तो हमको वो चीज़ें इंजॉय देती हैं, हमको वो चीज़ें सेटिस्फेक्शन देती हैं। इन द सेम वे ना, जब ब्रेकअप होता है, जब सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, तो सॉन्ग के एक एक वर्ड जो होते हैं ना, वो हमारे दिल को छू जाते हैं, और हमें लगता है ना कि हाँ बस हमारे साथ यही हुआ है, और हम उस सॉन्ग में ही डूब जाते हैं। हम वहाँ पे अपनी एक नई लाइफ जीने लगते हैं, एक नया वो अलग ही मोमेंट हो जाता है। तो वहाँ पे आप दर्द में और जा रहे हो, आपके दर्द की दवा नहीं है, वो आपको और दर्द दे रही है। सेकेंड थिंग क्या करनी है, आप जिन भी भगवान जी को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, जिन भी प्रभु जी को मानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, चाहे वाहेगुरु जी हैं हमारे या प्रभु जी हैं, जो भी हैं, आप ना उनकी शरण में जाइए। देखिए, खुद को ना आप जितना ज़्यादा भगवान से जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने धर्म से खुद को जोड़ के रखेंगे ना, आपको उतनी ज़्यादा पावर मिलती है हर सिचुएशन से बाहर निकलने की, ठीक है। अब आपका किसी क्वेश्चन होगा कि भगवान जी को सब पता है, उनके पास क्यों जाना, उन्होंने तो हमें दर्द दिया, उन्होंने तो हमें मिलाया था, और फिर हमें इतना दर्द मिला। देखिए, भगवान जी भी ना, वो उनका इसमें रोल नहीं होता है। अब जो हमारे कर्म होते हैं जन्म जन्म के ना, हमको वो कर्म भोगने होते हैं। अब आप इस फैक्ट को माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है, पर कभी ना कभी हमने किसी को दुख दिया होता है जो हमारे सामने आते हैं, या फिर जो हमें दुख दे रहा है ना उसके सामने आने वाले। आज तो हम इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, पर जो हमें दुखी करके जा रहा है ना, उसके कर्म खराब हो रहे हैं, उसको आगे दुख मिलने वाला है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है।
ये भी हो सकता है। तो आपको भगवान जी के पास जाना चाहिए, भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के अंदर सारी पावर होती है। मुझे तो ऐसा लगता है, आपकी आपकी मर्जी है, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे प्रभु क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड थिंग, आप प्लीज़ ना तांत्रिक और इनके चक्कर में मत पड़ो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार, प्लीज़ मत पड़ो। पता है, मेरे पास एक लड़की आई थी, एक फॉलोवर ही थी आप में से। उन्होंने मुझे बोला ना उनका ब्रेकअप हो गया था, एंड देन उन्होंने किसी तांत्रिक को कंसल्ट किया, एंड तांत्रिक ने उनसे बोला ना आपको 50,000 की पूजा करवानी पड़ेगी। एंड सी वॉज लाइक कि अच्छा। फिर उनसे उन्होंने कुछ और भी चीज़ें मांगी कि आप ये करो वो करो, जो बहुत गलत थी। तो क्यों गलत चीज़ों में जाते हो? यही यूज करो ना, आपका पढ़े लिखे लोग हो, आप पढ़े लिखे हो यार। तंत्र साधना ना, मैं आपको एक बात बोलूँ क्लियर, इतना स्ट्रॉन्ग तंत्र साधना ना मुझे नहीं लगता कि आता भी है लोगों को, कि आपका जो प्यार वो रिटर्न आ जाए, या आप किसी को छोड़ना चाहते हैं। अरे यार, खुद सोचो ना, जिसको इतनी अच्छी तंत्र साधना आएगी, वो क्या बैठ कर के यूट्यूब पे या इंस्टा पे या कहीं पे भी बैठ के आप लोगों के सामने फीस लेकर के ये सारी चीज़ें करेगा? वो खुद की लाइफ इम्प्रूव नहीं कर लेगा? पहले खुद की लाइफ नहीं सुधार लेगा? नहीं होता है, ये सारी चीज़ें इतनी नहीं होती हैं। होती हैं, बहुत कम होती हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं ना जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं। और देखो, जिसको तंत्र साधना आती है ना, मन जिसको सिद्धियाँ होती हैं ना, वो पहली बात तो ये बैठ करके ना चिंदी की तरह ना ब्रेकअप वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला है। वो ना संसार का भला सोचेगा, वो ऐसे काम करेगा ना जिससे संसार का उद्धार हो। ठीक है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम ये पूजा करा लो, तुम ये पाठ, ये तुम ये चीज़ें लेकर के आ जाओ, मैं ऐसे से हवन करूँगा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिटर्न आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है यार, वो सब चिंदीगिरी है। मत फंसा करो ऐसी चीज़ों में। ठीक है। हाँ, कुछ उपाय हैं, कुछ टिप्स हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और ना वशीकरण होता है क्या नहीं होता है? आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, होता है, पर मैं बोलूँ बहुत कम लोगों को आता है वशीकरण। मुझे तो लगता है ना, जितने मैं जानती हूँ उसमें सिर्फ मैंने तो आजकल सिर्फ 5-6 लोगों को देखा है जिनको वशीकरण आता है, सीरियसली जिनको आता है। और बाकी लोगों को वशीकरण के नाम पे ना सिर्फ बैठ गए अपनी दुकान खोल करके सबके सब कि हाँ वशीकरण आता है। अरे इतना वशीकरण आता है तो इनको प्लीज़ बॉर्डर पे भेज दो यार, जा कर के वहाँ दुश्मनों को वशीकरण में कर लें, ताकि कुछ देश का भला हो। कोई वशीकरण वगैरह नहीं आता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। पढ़े लिखे लोग की तरफ एक्ट करो। प्यार मोहब्बत, ठीक है, दिल टूट गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मन करेगा गलत रास्ते पे चल दोगे। मत चलो गलत रास्ते पे, बाद में आप खुद ही फंस जाते हो, ये बात समझो। ठीक है। और फिर आपको और क्या करना चाहिए? आपको ना आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है या फिर आपका जो भी पैशन है, आप उसको फॉलो करो उस टाइम में। वो टाइम जो होता है ना आपके लिए बेस्ट होता है। जब हम दर्द में होते हैं ना, तो हम जैसे सपोज अगर आपको काम का प्रेशर हो, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि प्रेशर में काम बहुत अच्छा करते हो। जैसे मेरे ऊपर जब प्रेशर आता है ना, मैं किचन में कभी जाती हूँ, लेट हो जाता है मुझे सब अपने काम खत्म करते, फिर मुझे किचन में जाना होता है और मुझे लेट होता रहता है। और मेरे पास अगर 1 घंटा हो ना, मैं 1 घंटे का काम आधे घंटे में ख़त्म करती हूँ। और उस दिन ना सबसे अच्छा लंच या डिनर बनता है। घर में भी सब बोलते हैं यार इतने कम टाइम में अच्छा बन गया। अगर वही मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे होते हैं ना, तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता है। वो टाइम भी उतना पूरा चला था, पता नहीं चलता मैं कर क्या रही हूँ किचन में। तो जब हम प्रेशर में होते हैं ना, तो हम प्रेशर में काम ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो हम सब के अंदर ना कहीं क्रिएटिविटी होती है। सबको भगवान ने कोई ना कोई गुण दिए हुए हैं, सिर्फ उसको देखना है। आपको अपने अंदर तलाशना है। वो समय जो है ना, वो टाइम आपको अपने अंदर की एनर्जीज़ को यूटिलाइज करने का है। जी हाँ, राइट पाथ पे आपको चूज करना है, आपको राइट पाथ पे चलना है। सही डायरेक्शन आपको सिर्फ चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो अपने आप को खुद डायरेक्ट करो, अपने आप को खुद एक दिशा दो, कोई दूसरा नहीं देगा, खुद दिशा दो। ठीक है। और फिर जो भी आपको पैशन है, अगर आप ड्राइंग करते हो, स्केच करते हो, कुकिंग पसंद है, डांस पसंद है, म्यूज़िक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, उस पर फोकस करो। अगर ये सब कुछ पसंद नहीं है, आप बोलोगे ये सब कुछ पसंद नहीं है, रीडिंग तो पसंद होगी, रीड करो। रीडिंग भी पसंद नहीं है तो ये हैबिट कल्टीवेट करो अपने अंदर, कुछ तो होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। या फिर आप चाहिए तो थोड़ा सा राउंड लगा के आओ। मैं तो बोलूँगी ना, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब ब्रेकअप होता है ना, तो आप ना एवरीडे वॉक पे जाओ। जब वॉक पे जाते हो ना, बट सैड सॉन्ग मत सुनना प्लीज़। वॉक पे जाओ,
चारों तरफ देखो, लाइफ देखो दूसरों की। जब आप रोड पे देखते हो ना, गरीब बच्चा भिखारी बेचारा रो रहा है भीख से उसको खाने के लिए, या मैं देखती हूँ सड़क पे बैठे थे भिखारी ना, इतनी तकलीफ़ होती है देख करके ना उन बेगर्स को, कि फिर एहसास होता है ना कि भगवान जी थैंक यू सो मच, बहुत दिया है आपने। फिर ब्रेकअप क्या है, 100 ब्रेकअप भी हो जाए तो भी उतना तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास प्रभु की दया है तो प्लीज़ सैड मत रहिए। अपने आप को, आप दूसरों को देखिए, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। आपने किसी हैंडीकैप को देखा है, सोचो उनको कितनी तकलीफ़ होती है, और आप एक ब्रेकअप बैठ करके रो रहे हो। आगे बढ़िए, इससे रोना है, रोना आएगा ही, मैं नहीं बोल रही कि रो नहीं पाओगे। ऑब्वियसली यार, ज़रा सी चोट लग जाए, पैर कहीं टकरा जाए तो रोना आता है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा दिल टूटा हुआ है, रोना जब गलत बात नहीं है, पर रुको नहीं वहाँ पे, लाइफ को रुको नहीं, लाइफ को आगे बढ़ाओ, खुद को खुद ही जनरेट करो, ठीक है। खुद के अंदर की विल पावर को समझो और खुद को पुश करो। यहाँ पे आपको खुद को पुश करना है। जैसे हम रोते हैं ना, हमारे आंसू गिरते हैं अकेले होने पे, ब्रेकअप के बाद, तो हम खुद ही पता है बोलते हैं बेटा मत रो मत रो मत रो, अपना नाम निकल के खुद ही मत रो, चुप हो जा, कुछ नहीं, चुप हो जा। वैसे ही खुद को आगे बढ़ाओ, खुद के बारे में सोचो, आपको टाइम मिला हुआ है। और देखिए जैसे टाइम बीतेगा ना, सच मानो ऐसा होता है ना, एक मोमेंट ऐसा था लाइफ में जब हम हंसते हैं खुद के ऊपर, लगता है सीरियसली उसमें क्या था लल्लू में। या फिर अगर आप फीमेल, अगर आप, हाँ मेरी सिस्टर के लिए मैं बात कर रही हूँ, आप लोग मेरी बहन लोग, ऐसा लगता है ना, अरे क्या था उस लल्लू में, ऐसा क्या लगा था मुझे जो मैंने इतना अपना टाइम वेस्ट कर दिया। या फिर अगर आप मेल पर्सन, आपको लगता है यार उसके कितनी मिल जाती मुझे, कितना टाइम वेस्ट किया मैंने उसके पीछे, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, कितना मैं कैरियर ग्रोथ कर सकता था। ऐसा होता है, ऐसा एक वक्त आता है ब्रेकअप के बाद में, तो ऐसा वक्त आपके भी लाइफ में आएगा। पर उस वक्त को आने से पहले ना खुद को निखारिए, खुद को समझिए, खुद को राइट डायरेक्शन में लेकर के जाइए। और अगर आपको फिर भी तकलीफ़ है, आप प्लीज़ मुझे कंसल्ट करें, मैं ऑलवेज़ आपकी हेल्प के लिए हूँ। आपके साथ बातें करूँगी, डिस्कस करेंगे, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। आप मेरे लिए मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे लिए मेरे भाई बहन के जैसे हैं, तो मैं हूँ ना, हम सब मिलकर साथ में डिस्कस करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेजिए, मैं हर क्वेश्चंस पे ट्राई करूँगी आपको पूरा का पूरा आंसर दूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ना किसी को हर्ट करें और ना खुद ही इतना ज़्यादा खुद को हर्ट करें, ये बात याद रखें। बाय बाय।